बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कभी भी सीधी सीधी नहीं गुजरती है। कभी ना कभी कोई ऐसा मामला ज़रूर आता है जिसमें झगड़े पर बात आ जाती है, और इन झगड़ों से हमें कैसे निपटना है ये आज की किताब में हम पढ़ेंगे। लुइसा वाइनस्टीन, जो कि एक वकील थी और मेडिएटर, उन्होंने अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में 7 ऐसे नुकात पेश किए हैं जिनसे हम अपने झगड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, झगड़ा निपटा सकते हैं और उसको बड़ी खुश असलूबी से दोनों फरीक़ैन के दरमियान मसला हल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला उसूल खुद पर काबू पाना है। ज़ाहिर है, जब कोई झगड़ा शुरू होता है तो इंसान गुस्से में बेकाबू हो जाता है और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देता है कि जिससे झगड़ा ख़त्म या हल्का होने की बजाय बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद पर काबू लाना है, और ख़ुद पर काबू लाने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको महसूस हो कि गुस्सा आ रहा है, एक लंबा सांस लें और फ़ौरन जवाब देने की बजाय थोड़ी देर खामोश रहें। इससे आपका दिमाग जज्बाती फ़ैसला करने की बजाय लॉजिकल तरीक़े से सोचने के काबिल हो जाता है और बात बिगड़ने से बच जाती है। यानी ज़रा सा वक्फ़ा आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। जब आप अपने आप पर काबू पा सकें तो उसके बाद कोशिश करें कि आप बातचीत भी करें, क्योंकि तनाज़ात ज़्यादा जब बढ़ते हैं जब दोनों फरीक एक दूसरे से बात नहीं करते। खामोशी मामले को ख़त्म नहीं करती, मसले को हल नहीं करती, बल्कि गलत फहमियों को जन्म देती है। अगर दोनों फरीक में से आप ही पहल कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस ये है कि पुरसुकून अंदाज में करें और कुछ इस तरीके से जुमले में अपनी बात की शुरुआत करें कि मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्या हम ये बात कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बातचीत का आगाज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप झुक गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके लिए रिश्ता ईगो से ज़्यादा अहम है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। हमदर्दी के साथ सुनिए। जब आप बात शुरू कर चुकें तो उसके बाद अगला जो कुछ भी कहे हमदर्दी के साथ सुनिए और तवज्जो से सुनिए। जब दूसरा शख्स बात कर रहा हो तो उसे बीच में ना टोकिए, इसे बोलने का पूरा मौका दीजिए और ये समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और अंदर से अपने क्या महसूस कर रहा है, ताकि आपको अगली बात करने में आसानी हो। और जब आप समझ के सुन के बात करेंगे, थोड़ी हमदर्दी भी अपने दिल में लाएंगे, तो यकीनन आप मसला सुलझाने की तरफ ही जाएंगे। नंबर 4, दूसरे से जब आप बात शुरू करें तो इस तरह नहीं शुरू करें झगड़े की बात कि उसको महसूस हो कि आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि आप मैं का अल्फाज इस्तेमाल करें। यानी तुमने ये गलत किया। इस तरह से झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से कहेंगे सिर्फ़ अपने बारे में कि मैं बड़ा दुखी हुआ, मुझे इस बात से दुख हुआ, तो इससे सामने वाला दिफाई पोजीशन में आने की बजाय आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। नंबर 5, मसले पर तवज्जो दें, इंसान पर नहीं। यानी आप शख्सियत पर हमला करने से गुरेज करें। आपकी दुश्मनी इस इंसान से नहीं बल्कि इस मसले से हुई है जो आपके दरमियान मौजूद हुआ है। उसकी शख्सियत में यानी जो भी अच्छाई बुराई है, आप जो नेगेटिव पहलू देखते हैं उसको साइड पर रखिए। आप ये सोचिए कि आपका मसला क्या है और उस मसले के जो नेगेटिव पहलू हैं आपने उनको दूर करना है। ऐसा रास्ता निकालें। नंबर 6 पॉइंट ये है कि ऐसा रास्ता निकालें जिनमें दोनों फरीक़ैन की जीत हो। सिर्फ़ अपनी ज़िद पूरी करने की बजाय ये देखें कि आप दोनों के लिए बेहतर चाहते हैं। नंबर 7 सबसे अहम यह है जो हमें करने में बड़ी दुश्वारी होती है, यानी माफ़ कर दीजिए। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपके दिल को भी वो बहुत सुकून आता है, मसला भी सुलझ जाता है। और माफ़ कर देने से सबसे अहम बात ये होती है
کہ جب ہم جھگڑے میں بیٹھے رہتے ہیں، غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، تو جھگڑا بڑھتا ہے۔ اور معاف کر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا تو ختم ہوتا ہی ہے، لیکن پھر ہم کو بہت ساری اچھی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ اتنا بھی خراب نہیں تھا سامنے والا شخص جتنا ہم سمجھ بیٹھے تھے۔ اس میں کچھ تو خوبیاں تھیں، لیکن ہم اپنی ایگو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمیں اس کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اور عموماً یہ جھگڑے ہمارے انہی لوگوں سے ہوتے ہیں جن سے ہم کوئی توقع رکھتے ہیں یا جو ہمارے کوئی رشتہ ہوتا ہے قریبی، اور چاہے یہ کاروباری معاملات ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کاروباری معاملات میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نہ دوست ہوتے ہیں نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہماری ترقی کی راہیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ہم معاف کر دیں گے، تلخیوں کو بھلا دیں گے، تو ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور ترقی کے بھی راستے کھلیں گے۔ اس لیے چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو فوراً ہی بھلا دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے، اور بڑے بڑے معاملات بھی ہمت کرنی چاہیے کہ معاف کر دیں اور بھلا دیں۔ اس میں ہی ہمارے دل کا سکون ہے، ترقی کے راز ہیں، اور زندگی ہماری خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو کیسا لگی میری آپ کو یہ کتاب؟ پسند آئی تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے، کوئی کمنٹ کیجیے، مجھے اچھا لگے گا۔